मुझे नहीं लगता कि यह मर्डर किसी लूटपाट के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि हर चीज अपनी जगह सही सलामत है। मिस्टर वर्मा, जब आप यहाँ पर आए तो आपने क्या देखा? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं यहाँ आया तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। अंदर आया तो टीना वाज नो मोर। कुछ और देखा? मेरा मतलब है कुछ और नोटिस किया आपने? नहीं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ मैंने कुछ नहीं। वो कसर एक्सीडेंट में मेरे बैग के साथ साथ किसी काम की नहीं रही, लेकिन मेरे पास उसकी डुप्लीकेट कॉपी है। कहाँ है वो? घर पे संभाल के रखी है और उसे मैं आपको देना चाहती हूँ। लगता है जिन लोगों ने टीना पर कातिलाना हमला करवाया था वही लोग इस मर्डर के जिम्मेदार हैं। टीना को किसी पर शक था और वो आपसे कुछ बताना चाहती थी। उसने आपको कुछ बताया? इंस्पेक्टर साहब, शी वॉज माई क्लाइंट। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, मगर मिस्टर अमन, आई एम श्योर कि आप हमारी इस तहकीकात में पूरा साथ देंगे। ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर, इट्स माय ड्यूटी। ओके शिंदे, पंचनामा करवा के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। टीना, कितनी नजदीक थे हम अपने मंजिल के, पर टीना मुझे अपना प्रॉमिस याद है और उसे मैं निभाऊंगा, जरूर निभाऊंगा। अब बंद करिए ये पेपर पढ़ना। शादी सर पे है, 100 बातें डिस्कस करनी है आपसे। आप है कि पेपर लेके बैठ गए। शारदा जी, ये क्या होता जा रहा है दुनिया को? चोरी, डाका, मर्डर, ये तो जैसे आम बात हो गई है कम वक्त। हुआ क्या पापा? बेटे, एक जवान लड़की का मर्डर हो गया है। लिखा है कि क्या नाम, हाँ, टीना नाम की कोई लड़की थी, मॉडलिंग करती थी और किसी ड्रग स्मगलर के साथ भी जुड़ी हुई थी। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए पैदा करते हैं बच्चों को? क्या हो गया है आजकल की इन लड़कियों को? छी छी छी, अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां ये कमबख्त स्मगलर्स के चक्कर में पड़ जाती हैं। शायद पैसे का लालच इन्हें गुमराह कर देता है और अंजाम क्या होता है शारदा जी? मौत। अब छोड़िए ना, सुबह सुबह आप ये क्या टॉपिक लेके बैठ गए? घर के बारे में सोचिए, 100 काम पड़े हैं शादी के। अब देखिए ना, वो जो जी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। इस वक्त तो भाई मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तैयार होके आता हूँ। ये सब बातें सुन के तो मेरा दिल दहल जाता है। भगवान न करे मेरी पूजा का ये हाल हो। प्लीज माँ, ऐसी बातें मत करो। सब मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरी बच्ची वापस घर लौट आए बस। भाटी, आई एम सो रिलीव्ड, सो रिलीव्ड। इस टीना ने मेरा सांसें लेना मुश्किल कर दिया था। इसीलिए तो टीना की सांसें बंद कर देनी पड़ी राज। अब किसी को भी तुम्हारे ड्रग कनेक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा, और जबकि कैसेट भी हमारे हाथ लग चुकी है तो पूजा को तो कुछ पता चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राज, अब ये पूजा पूरी तरह से तुम्हारे कब्जे में है, जैसे चाहो इसका फायदा उठा लो। वैसे राज, आजकल इन पूजा जी का सिंगापुर का ट्रिप कैसा चल रहा है? भाटिया, ट्रिप तो बहुत फ्रूटफुल है और पूजा की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक बात बताओ, तुमने ये सारा काम होशियारी से तो किया था ना? राज, तुमने मुझे जब भी कोई जिम्मेदारी दी है मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से निभाया है। मैं तुम्हारे बताए हुए पते पर पहुंचा। यस? हेलो जी, मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं आपके पहले पते पर गया था पर पता चला कि आप वहां से शिफ्ट हो गई हैं। बहुत मुश्किल से मैंने आपका नया एड्रेस ढूंढा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? जी आइए। थैंक यू। अच्छा घर सजाया आपने।
आपका अपना है? हाँ, बाय द वे, इससे पहले कि आप मुझसे किसी असाइनमेंट के बारे में बात करें, I'd like to say कि मैंने मॉडलिंग छोड़ दी है। और लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया आपने। कौन है आप? मैं कोई भी हूं, लेकिन वो सबूत क्या है जो तुमने राज के खिलाफ बना के रखा है? सबूत? वही जो तुम पूजा को दिखाना चाहती हो। जितना कमीना मैं राज को समझती थी, वो तो उससे भी ज्यादा कमीना निकला। ये तो कुछ भी नहीं है। चुपचाप वो सबूत मेरे हवाले कर दो, वरना वो सबूत कहाँ है? मैंने पूछा वो सबूत कहाँ है? और सिर्फ 2-3 थप्पड़ खाने के बाद ही टीना ने आराम से कैसेट के बारे में बता दिया। और राज, ये सारा काम मैंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया है। लेकिन यार, तुम्हारी ये टीना थी बड़ी नाजुक जान, जरा सी गर्दन दबाई थी कि स्वर्ग से तार गई। गॉड ब्लेस हर सोल। अच्छा भाटिया, एक बात बताओ, तुम्हें वहां किसी ने आते या जाते देखा तो नहीं ना? आते हुए तो नहीं, लेकिन जब मैं काम खत्म करके वापस जा रहा था तो लिफ्ट में से एक आदमी निकल रहा था। एक्सक्यूज मी जी? मिस टीना कहाँ रहती? उधर रहती है। थैंक यू। 1 मिनट के लिए तो मेरे पसीने छूट गए। लेकिन राज, वो आदमी कौन हो सकता है जो मुझसे टीना के बारे में पूछ रहा था? वो जो कोई भी है, आई डोंट केयर, हमारा काम तो हो गया। अब टीना हमारे रास्ते का पत्थर नहीं बन सकती। और रही बात पूजा की, शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल, शी नेवर सेज नो। क्या बात है अमन जो तुमने मुझे इस तरह बुलाया? दीदी वो अमन प्लीज बताओ मुझे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दीदी, आपको टीना के मर्डर के बारे में न्यूज़ पड़ी? हाँ, वो आज सुबह पापा बता राज की रहे साथी थे। थी वो। जब उसे राज की असलियत के बारे में पता चला तो राज ने उसे खत्म करवा दिया। What? दीदी, मुझे तो पूजा की फिक्र हो रही है। वो सिंगापुर गई। सिंगापुर गई है? हाँ दीदी, राज ने भेजा उसे। पहले वो टीना को भी इसी तरह यूज किया करता था। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? हे भगवान, मेरी पूजा की रक्षा करना। पता नहीं पूजा को रात की असलियत दिखाई क्यों नहीं देती। अमन, कभी कभी तो डर लगता है कहीं पूजा भी इन बदनामी के घेरों में फंस ना जाए। दीदी, ये डर तो मुझे भी है, और इसलिए मैं पूजा को समझाने गया था, लेकिन वो सिंगापुर जा चुकी थी। बुराई चीज ही ऐसी होती है अमन, बहुत तेज कदम होते हैं उसके। अच्छाई के हमेशा 4 कदम आगे ही चलती है, बस ज्यादा दूर जा नहीं पाती। जीत आखिर में अच्छाई की ही होती है। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं, बट आई एम स्टिल वेरी वरीड फॉर पूजा। Hi, I'm ready. Okay, this is a gift for Mr. Raj. राज के लिए ये खिलौना? He'll love it. Okay. Okay, and this is a small gift for you. Thank you so much. How sweet. Okay, are you ready to go to the airport? Yeah. Okay, shall we go? Sure. थैंक्स भाटिया। अरे आप शर्मिंदा कर रही हैं पूजा जी, इट्स माय प्लेजर। 1 मिनट, राज का है। हाय राज। हाय स्वीटहार्ट, वेलकम बैक। हाउ आर यू? राज, तुम मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने क्यों नहीं आए?
इंडिया पहुंचते ही मैं सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। डार्लिंग, मेरा ही बहुत दिल चाह रहा था। You don't know how much I have missed you. तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन राज, तुमने मुझे एयरपोर्ट से एस्कॉर्ट करने के लिए भाटिया को तकलीफ क्यों दी? भाई, सिंगापुर अकेली हो आई तो एयरपोर्ट से अकेली घर तक आ ही सकती थी। I like it, independent girl, right? अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या लाई हो सिंगापुर से? Tell me. मैं खुद जो आ गई हूँ। Of course, you're the best gift. अच्छा पूजा, वहां तुम्हें मेरी फ्रेंड ने कोई गिफ्ट दी होगी मेरे लिए? हाँ दी है, but it's a very funny gift राज। उसने तुम्हारे लिए एक स्टफ टॉय भेजा है और वो भी बिल्ली। सच कहती हूँ, मेरी तो हंसी छूट गई थी उसे देखकर। नहीं नहीं नहीं, किसी के दिए हुए गिफ्ट का मजाक नहीं उड़ाते। Bad manners, okay? Sorry. अच्छा बताओ कब आ रहे हो? Darling, very soon, very soon. अच्छा एक काम करो, वो गिफ्ट जो है ना तुम भाटे को दे दो, वो मुझ तक पहुंचा देगा। बड़े ही बेचैन हो रहे हो तुम उस बिल्ली के लिए, क्या बात है? भाई किसी खास फ्रेंड ने भेजा है तो बेचैन तो होंगे ही। अरे अरे, तुम तो बड़े टची हो गए। Of course. ठीक है, मैं तुम्हारी गिफ्ट भाटिया को दे दूंगी। ओके, बाय। All right, baby. Take care of yourself. Bye. Stuffed toy. भाटिया, राज के लिए मैं एक गिफ्ट लाई हूँ, तुम उसे दे देना प्लीज। तुम कुछ लोगे, चाय या कॉफी? नो थैंक्स। प्लीज, फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है। अरे नहीं, आप थकी हुई हैं, आप आराम करिए, मैं गिफ्ट ले जाता हूँ। अरे कहाँ गई? चाबी नहीं मिल रही है। किस चीज की चाबी? सूटकेस की। वो गिफ्ट क्या सूटकेस में है? हाँ, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। भाटिया, तुम राज से कह देना कि मैं उसका गिफ्ट बाद में दे दूंगी, चाबी नहीं मिल रही है। अरे नहीं नहीं पूजा जी, आप ढूंढिए उसे, राज नाराज हो जाएगा। अरे इसमें मैं क्या करूं, चाबी नहीं मिल रही है और इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? उसे मैं बाद में दे दूंगी। ओके, नेवर माइंड, मैं खुद ही फोन करके उसे बता देती हूँ। हाँ बोलो पूजा। राज, मुझे तुम्हारी गिफ्ट नहीं मिल रही। What? कहाँ गई? घबराओ मत, कहीं गुम नहीं गई है, बस वो सूटकेस में रखी थी और सूटकेस की चाबी नहीं मिल रही मुझे। पूजा, this is height of carelessness. तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती। मुझे सूटकेस में रखने की जरूरत क्या थी? हाथ में ले आती। रख सकती थी राज, लेकिन वो दिखने में एक सॉफ्ट टॉय है, बट इट वाज सो हैवी, पता नहीं क्यों। पूजा, whatever it is, तुम चाबी ढूंढो। अगर चाबी नहीं मिलती है तो break the lock, but I want that cat immediately. Got it? ठीक है राज, मैं कोशिश करती हूँ चाबी ढूंढने की। शायद घर पे सूटकेस की डुप्लीकेट चाबी पड़ी है कहीं। पूजा, look for it for God's sakes. Don't waste time. बातें बड़ी स्मार्टनेस से करती लेकिन है बहुत stupid लड़की। अब क्या? मैं चाबी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, जैसे ही मिल जाएगी मैं राज को फोन कर दूंगी। लेकिन पूजा जी, चाबी जाएगी कहाँ? आपके पर्स में ही होगी, आप एक बार अच्छे से चेक तो करें। मैंने चेक किया ना तुम्हारे सामने भाटिया, नहीं मिली मुझे। मैं फिर से चेक करूंगी, कोशिश करूंगी चाबी ढूंढने के लिए। प्लीज गो। पता नहीं राज को भी क्या हो गया है, उसने इस तरह ओवर रिएक्ट क्यों किया, वो भी एक स्टफ टॉय के लिए। गिफ्ट है या आफत? भाई शारदा जी, वो शादी के लिए बंगला और खाने पीने का इंतजाम, उसका क्या हुआ? वो सारी जिम्मेदारी मैंने अक्षत और मुस्कान पे छोड़ दी है। जब मेरी बेटी इतनी बड़ी बुटीक संभाल सकती है तो ये जिम्मेदारी भी संभाल ली। हाँ, क्यों नहीं भाई। शारदा जी, एक काम और कीजिए। क्या? इन कार्डों में से कोई भी एक डिजाइन पसंद कीजिए और अप्रूव कर दीजिए, हम छपने दे देंगे। मेरे ख्याल से हमें इसमें मुस्कान की राय लेनी चाहिए। बुलाइए उसको, बुलाइए। मुस्कान बेटा। जी माँ। देख तो बेटा, इसमें से तुझे कौन सा कार्ड पसंद है? बैठ। देखो बेटे, देखो। छपेगा तो तेरी ही पसंद से ना। अरे बेटे, ये देखो गणपति जी वाला कार्ड कैसा रहेगा? हाँ, ये तो अच्छा है। बहुत अच्छा है पापा, यही ठीक है। अरे वाह वाह वाह। तो अब एक काम करो, आप दोनों अपने अपने गेस्टों की लिस्ट बना लो, मुझे पता तो चले कि कितने कार्ड छपवाने हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको मिल जाएगी। पर जल्दी। हाँ, जल्दी मिल जाएगी। मैं देखती हूँ। कौन आ गया भाई इस वक्त?
हाय मुस्कान। हाय। आओ राहुल बेटा। नमस्ते मॉम। हाँ जी तेरा नमस्ते बेटे। बेटा ये कार्ड देखो, ये सिलेक्ट किया है। कार्ड? हाँ बेटे, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। मुस्कान की शादी की तारीख तय हो गई है, 13 मार्च। काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। पर माँ, ये शादी की डेट इतनी जल्दी क्यों? अरे जल्दी कहाँ बेटे, हमें तो बरसों से इंतजार था हमारी बेटी की डोली उठाने का। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। आप? मुस्कान, आप बुटीक जा रही है ना? हाँ। मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। अरे लेकिन बेटे, तुम्हें सलाह देने के लिए बुलाया था। नहीं डैड, वो एक जरूरी काम याद आ गया था। आप लोग घर पर ही है ना? हाँ बेटे। बस मैं काम करके वापस आता हूँ। पर राहुल, सो के मैं चली जाऊंगी। हाँ मुस्कान चलिए ना, रास्ते में आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा माँ। अच्छा बेटा जल्दी आना, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो, आज एक काम तो पूरा हुआ, कार्ड सिलेक्ट हो गया। बाकी के भाई उनको भिजवा देना। अभी मैं वापस भिजवा देती हूँ। मुस्कान, आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। जानता हूं कि आप उस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहती जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूं। सच्चाई जानते हुए भी आप शादी करने जा रही हैं? राहुल, मेरे जीवन की सच्चाई अब अक्षत है। उसका प्यार ही मेरी जिंदगी है। और वैसे भी हम इस टॉपिक पर पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ मुस्कान, कर चुके हैं बात, सुन चुका हूं आपकी दलीलें, पर जिंदगी के फैसले इतने आसान नहीं होते। राहुल, जितनी जिंदगी मैंने देखी है, अनुभव की है, उसमें जाना है कि हमारी जिंदगी के फैसले ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए मैंने अपने सुख दुख के फैसले भी उनके हाथ में दे दिए हैं। मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं, अपने दोस्त की मोहब्बत पे नाज भी करता हूं, पर I'm sure मुस्कान, अगर अक्षत को सच्चाई का पता चल जाए तो आपको कभी भी अपने उस जिंदगी का हिस्सा बनने नहीं देगा जो आपके लिए दुखों का कारण बने। पर राहुल, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम ये बात अक्षत को नहीं बताओगे। अक्षत को बता नहीं सकता, आपको समझा नहीं पा रहा हूं। I really don't know what to do। क्या आपने दादाजी से कोई सेकेंड ओपिनियन ली है? I mean, अक्षत की रिपोर्ट्स किसी और डॉक्टर को भी दिखाई हैं? नहीं। तो ठीक है, आप वो रिपोर्ट्स मुझे दीजिए। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम, अमेरिका फेमस न्यूरोसर्जन, बहुत लोगों को नई जिंदगी दी है उन्होंने। मेरा एक अच्छा दोस्त उनके साथ काम कर रहा है। अक्षत की रिपोर्ट्स हम वहां भेजते हैं, लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। हाँ राहुल, अगर ऐसी बात है तो रिपोर्ट्स इमीडिएटली भेज देनी चाहिए। लेकिन वो रिपोर्ट्स है कहाँ? रिपोर्ट्स तो अक्षत के घर पर ही हैं। तो ठीक है, आप मुझे वो रिपोर्ट्स कल तक दे दीजिए, मैं अपने दोस्त से बात करके रखता हूँ। ठीक है राहुल, एंड थैंक यू सो मच। चलें अब? चलो। हेलो। नमस्ते दादाजी। अरे मुस्कान बेटा, कैसी हो? जी अच्छी हूँ। दादाजी, मुझे अक्षत की रिपोर्ट्स चाहिए। क्यों, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं दादाजी, घबराने की कोई बात नहीं है। राहुल मुझे बता रहा था कि अमेरिका में एक बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर सुब्रमण्यम। ही इज अ वेरी गुड न्यूरोसर्जन। तो वो अक्षत की रिपोर्ट्स वहाँ भेजना चाहता है फॉर सेकेंड ओपिनियन। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जी दादाजी। क्या पता ये डॉक्टर सुब्रमण्यम ही भगवान बनकर आ जाए और अक्षत की उम्र लंबी हो जाए बेटा। दादाजी वो रिपोर्ट्स कहाँ है? बेटा वो हॉल में जो साइड बोर्ड पड़ा है उसके ड्रॉर में है। चूंकि अक्षत का काम उसमें पड़ता नहीं है, इसलिए आई थॉट इट विल बी सेफ देयर। ठीक है दादाजी, मैं कलेक्ट कर लूंगी। मुस्कान, थैंक यू वेरी मच बेटा। किस बात के लिए दादाजी? फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग बेटा। दादाजी ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते। जीती रहो, सुखी रहो। दादाजी क्या कर रहे हैं? मेरा इंतजार किए बिना ऑफिस जा रहे हैं? आदत डाल रहा हूँ बेटे। आदत? कैसी आदत? देखो अक्षर, अब तुम्हारी शादी हो रही है, फिर तुम हनीमून पर चले जाओगे, वहां से लौट के आओगे तो फिर लेट नाइट पार्टीज एंड सोशलाइजिंग। अब तुम इतने सवेरे कहाँ उठ पाया करोगे बेटे? दादाजी कैसी बात कर रहे हैं आप मेरा वेट कीजिए, मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं बेटे, तुम आराम करो, बाद में आ जाना। दादाजी आई एम सो सॉरी, आजकल थकावट कुछ ज्यादा हो जाती है।
इतनी सारी दवाइयाँ खाता हूँ, थोड़ा लेजी फील करता हूँ, इसलिए सुबह उठ नहीं पाता। आप रुकिए, मैं भी आता हूँ। अक्षत, इट्स ऑल राइट, टेक माई एडवाइस एंड रिलैक्स। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा, ठीक है? ठीक है। गुड बॉय। ओह नो, नॉट अगेन। अक्षत बेटा जल्दी से दवाई ले ले, वरना ये हेडेक मार डालेगा। मुस्कान ने दवाई कहाँ रख दी? ये क्या है? सीटी स्कैन। मिस्टर अक्षत मल्होत्रा।